अस्सलामुअलैकुम हाज़रीन नाज़रीन सामीन, मैं आपका मेज़बान डॉक्टर शहजाद शमीम और मेरे साथ मौजूद मेरे उस्ताद मोहतरम नहायत मोहतरम सर मंजूर अहमद साहब। आज की जो इकबाली की सर नशिस्त है, इसमें मेरे उस्ताद मोहतरम टॉपिक लेके आए हैं अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह और कुरान। तो मैं चाहूँगा कि इसके ऊपर वो तफसील से आगाही फरमाएँ हमें कि आखिर अल्लामा इकबाल की जो शायरी है 1898 से शुरू होती है 1938 तक, कि जब तक उनकी ज़िंदगी है, जितनी हयात है सारी, उसमें वो कुरान के अलावा कोई बात ही नहीं करते। तो मैं चाहूँगा, और उनको सारी दुनिया मुफक्किर इस्लाम बल्कि मुफस्सिर कुरान कहती है, और वाकई उनकी सारी शायरी जो है तफसीर है कुरान मजीद की। तो सादे मोहतरम सर प्लीज़ इस पर हमें आगाह फरमाएँ। डॉक्टर साहब, जो सच्ची और खरी बात तो यही है, अगरचे ये तल्ख है जी, लेकिन ये अब 21वीं सदी में, यानी मैं समझता हूँ कि इजहार लोग नहीं कर रहे, लेकिन ये सब मान गए कि अल्लामा ने जो कुछ फरमाया है वो मनो अन बिल्कुल ठीक है। और उनका ये बावर कराना कौम को कि तमद्दन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम, सही कि मुसलमानों का जो ये 20वीं सदी में देखो ना, किसी बिल्डिंग की बुनियादें ही जो हैं वो, अगर वो, यानी इकबाल कहते हैं ये कुरानी बुनियादें नहीं हैं। तमद्दन तसव्वुफ शरीयत कलाम बुताने अजम के पुजारी तमाम, हकीकत खराफात में खो गई, ये उम्मत रवायात में खो गई। बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान नहीं राख का ढेर। और फिर आगे वो जवाब शिकवे में डॉक्टर साहब बड़ा वो तार के कुरान की जब पूरी बात करते हैं, बिल्कुल वो कहते हैं कि मनफ़त एक है इस कौम की, नुकसान भी एक ही सबका नबी, दीन भी ईमान भी एक, हर में पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, कुछ बड़ी बात होती जो मुसलमान भी एक, फ़िरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते थे भी कहीं मुसलमान मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दन में अनूद, ये मुसलमान हैं जिन्हें देख के शर्माए यहूद। और आगे आखिर में जो वो कहते हैं कि जिसमें वाज़ा जो है ना वो बगैर किसी लगी लिपटी, वो कहते हैं कि हर कोई मस्त मैं खारे तन आसानी है, तुम मुसलमान हो ये अंदाज़े मुसलमान नहीं है, हैदरी फ़क्र है ने दौलत उस्मानी है, तुमको इस्लाम से क्या निस्बत रूहानी है, वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे खुलफा राशिदीन। क्या बात है, क्या बात है। और तुम्हें भी अगर कामयाब होना चाहते हो तो वो तुम्हारे लिए वो ज़माने में मुअज़्ज़ज़ थे मुसलमान होकर, तो तुम खार हुए तारक के कुरान होकर। तो डॉक्टर साहब इसी को कहीं वो जवाब शिकवे में वो यानी कितने खूबसूरत अंदाज से बयान करते हैं कि बुए गुल नहीं, वो फरमाते हैं कि मिसले बू कैद है गुच्चे में परेशान हो जा। कहता है ये कुरानी तालीम जो है बंद करके रखा हुआ है, हाँ ये तो खुशबू है, और तुमने गुंचों की तरह उसे चंद पत्तों में उसको बंद कर किया। मिसले बू कैद है गुंचे में परेशान हो जा, रख्त बरदोश हवाए चमनस्तां हो जा, है तो नकमाए तू जर्रे से बयाबा हो जा, नगमाए मौत से हंगामाए तूफान हो जा, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। अल्लाह। फिर आगे वो कहते हैं कि इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से ये भी जो है कुरान की तफसीर है। बिल्कुल ऐसे ही है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो, यानी कि नबी की बात है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात है, मोहम्मद की बात है, यानी उन्होंने ये वही जो है इसके साकी हैं तौहीद के। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही। तो फिर मैं दोहराता हूँ इसको गौर से सुना डॉक्टर साहब, बड़ा बड़ा इसमें वो क्या कहते हैं वो मैसेज भी है और बड़ी वो तालीम भी है कि बुए गुल
कि मिसले बू कैद है गुंचे में परेशान हो जा, रख्त बरदोश हवाए चमनस्ता हो जा, है तो नकमाए तू जर्रे से बेआबा हो जा, नगमाए मौत से हंगामा तूफान हो जा, कुव्वत इश्क से हर पस्त को भाला कर दे। दहर में इसमें मोहम्मद से कि ये कुरानी तालीम है जो तुम्हें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से जो मिली है, अगर तुमने इसको फैलाया तो तुम बुलंद व बाला हो जाओगे। बिल्कुल हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नम भी ना हो, चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो, ये ना साकी हो तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद भी दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो, खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है, नब्ज़े हस्ती तपश आमादा इसी नाम से है। और आखिर में डॉक्टर साहब बिल्कुल क्या कहते हैं कि वो जिस तरह कहते हैं ना कि समंदर को कूजे में बंद कर देना, तो आखिर में यानी इकबाल ने ये 20वीं सदी में 1913 में, और मैं तो हैरान हूँ कि इन लोगों ने बजाय समझने को उल्टा उस पर कुफर का फतवा लगा दिया। देखा जाए तो उनकी सारी ज़िंदगी जो 1898 से लेके 1938 तक कुरान ही तो बयान करते रहे। हाँ, अब तो वो यानी लोगों की ज़ुबान में वो कहते हैं कि भाई ये कुरान क्या है, ये कुरानी तालीम क्या है। फरमाते हैं कि अक्ल है तेरी सपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी। और डॉक्टर साहब इसी बात को खुतबात में उन्होंने कहा है कि कुरान का मजमूई मकसद तो ये है, बड़े बड़े समझने वाली बात है, और मेरा दावा है कि सदियों से ये किसी ने कुरान की तरफ इस अंदाज से बात नहीं की जो इकबाल ने की कि कुरान का बैसियत मजमूई मकसद तो ये है कि ज़ेने इंसानी के कायनात और खाल के कायनात के साथ रवाबत है। कुरान उनका बरतर और आला शऊर पैदा करता है। क्या बात है। मतलब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ये चाहते हैं कि हमारी पल पल की ज़िंदगी, लम्हा लम्हा की ज़िंदगी, दिन ब दिन की रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो ऐन कुरान के मुताबिक हमें गुजारनी चाहिए, उसको फॉलो करते हुए कुरान को फॉलो कर हमें करना चाहिए। तो इसको फिर वो शायरी में वो कहते हैं कि अक्ल है तेरी सपर, यानी ये कुरान की ये वही है कि जनाब ना हर अहद का जो इल्म है, मतलब आज अगर आइंस्टाइन का दौर है तो मुसलमानों को जो है ना इस पर पूरी ग्रिप होनी चाहिए। जी। इसके बगैर अक्ल है तेरी सपर, इश्क है शमशीर तेरी, मेरे दरवेश खिलाफत है जहांगीर तेरी, माँ स्वाए अल्लाह के लिए आग है तकबीर तेरी, तू मुसलमान हो तो तदबीर है तकदीर तेरी, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लौह कलम तेरे हैं। तो ये बात असल ने कि ये तौहीद कुरान को हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इसको अप्लाई करें, फिर तो आप तो ये जिस तरह इकबाल कहते हैं सिर्फ एमफिल या पीएचडी करने से मसला हल नहीं होगा, और सिर्फ हाफ़िज़ कुरान बनने से भी मसला हल नहीं होगा। दोनों चीज़ों को मिलाकर और ज़िंदगी का उसको इतलाक़ करो तो बिल्कुल कामयाब हो। तो इसी बात को इकबाल ने बड़े खूबसूरत अंदाज में यानी बड़े शौक़ी भी की है और समझाया है लोगों को इसमें बाले जबरील में। और बड़ी डॉक्टर साहब बड़ा अफसोस है इस बात का कि ये तो ये जो मैं अब आपको कलाम सुनाने लगा हूँ ये 1936 का कलाम है। तो देखो ये हमारे यानी जो ये बड़े सगीर जो है वो कुलिये बताते हैं, फार्मूले बताते हैं। हाँ, कि वो यानी ये अल्लाह से कह रहे हैं कि या रब ये जहाने गुजरा खूब है लेकिन क्यों खार है मर्दाने सफ़ा केश व हुनरमंद। कि अल्लाह मियाँ आलम इस्लाम जो है ठीक है ये दुनिया फ़ानी है, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि हम जो हैं हमारी जो है हम देख रहे हैं कि आलम इस्लाम में ये जो पाकीज़ा लोग हैं वो मतलब बड़े प्यार भरे अंदाज में शिकवा कर रहे हैं, गिला कर रहे हैं, बिल्कुल इल्तिजा भी कर रहे हैं। हाँ, ये जहाने गुजरा खूब है लेकिन क्यों खार है मर्दाने सफ़ा केश व हुनरमंद। यानी दरअसल यहाँ भी वो इज़हार करना चाहते हैं कि हमने कुरान से अपना नाता तोड़ा हुआ है, बिल्कुल इसलिए हम जो है ना ये जलील खार हो रहे हैं। हाँ, वो उसकी खुदाई में मुहाजिन का भी है हाथ, दुनिया तो समझती है अफरंगी को खुदावंद। बिल्कुल। और आगे शौकी से कहते हैं और समझाने के लिए कि तू बरगे गया ही ना दही अहले खिरदरा ऊ किश्ते गुलो लाला बा बख्शंद खरे चंद। कि ये मुसलमानों के
कि कुरान के हटने की वजह से है ये सारी, कि मुसलमान तो आज के दौर में यानी खरीदमंद होते हुए भी जो है ना सब कि 20वीं सदी, बल्कि ये तो अगर देखा जाए ना तो खुलफाए राशिदीन के बाद बतदरीज जो है जैसे जैसे हम कुरान से दूर होते गए हैं हमारी ज़िंदगी में वो चीज़ें भी, तो खुसूसी तौर पर ये हम देखते हैं कि 10वीं 11वीं सदी से ऑनवर्ड जो है ना ये इकबाल को सारा क्रेडिट जाता है कि उसने इंतहाई जुर्रत के साथ जो है ना इस चीज़ को बेनकाब किया। तो ये क्या खूबसूरती अंदाज़ है कि ये जहाने गुजरा खूब है लेकिन क्यों ख़ार है मर्दाने सफ़ाकेश व हुनरमंद, सही गो उसकी खुदाई में मुहाजिन का भी है हाथ, दुनिया तो समझती है अफरंगी को खुदाबंद, तू बरगे गया ही ना दही अहले खिरदरा, सही ऊ किश्ते गुलो लाला बबख्शन खरे चंद, के अंग्रेज़ जो है वो तो यानी नलायक यानी उनको गधे कहता है कि गधों को भी वो जनाब ना मरबे अलाट कर रहा है, और जो 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 डिज़र्व करते हैं जिनके पास सब कुछ है उनको एक घास का तिनका भी नहीं मिल रहा। मतलब मुसलमानों की बात कर रहे हैं यानी मुसलमान, और इस वजह से कि तुम कुरानी तालीम से दूर हुए। बिल्कुल बिल्कुल हैं। और आगे कहते हैं कि जो उनका जो इन्वायरमेंट है हाजिर हैं कलीसा में कबाबों में गुलकूं, मस्जिद में दरा क्या है जुज मौज़ा पंथ, और आज 20वीं सदी में यानी मुसलमानों को मस्जिद में मासवाए नसीहत के अलावा सिर्फ नसीहतें हैं। यानी दूसरे लफ्ज़ों में इकबाल अल्लाह रहमा कह रहे हैं कि हम जब दुआ भी करते हैं तो हम कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों, पहले हम दुनिया मांगते हैं फिर कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरत हसनतों वक़िना अज़ाबन नार। तो इसको वो कहते हैं कि हाजिर हैं कलीसा में कबाबों में गुलकूं, मस्जिद में दरा क्या है फ़कत मौज़ा पंद, अहकाम तेरे हक हैं मगर अपने मुफस्सर, तावील से कुरान को बना सकते हैं पाबंद। डॉक्टर साहब इतनी बड़ी बात उसने की है, मैं कहता हूँ कि आज भी कुछ लोग जो है ना वो लरसते हैं ये बात करने को, कि जो हमारे उलमा कराम हैं उन्होंने यानी ग़ुलामी के हवाले से यानी कुरान को इस तरह बयान, इकबाल अल्लाह रहमा कहते हैं कि ये तो इस तरह पता लगता है कि जिस तरह वो या पाजंद जो है जो ये वो क्या है पारसी अहले पारस जो है ना उनको ये कहते हैं कि ये कुरान को कुछ से कुछ बना देते हैं। और जिस तरह उन्होंने ये जो आपने आयत पढ़ी है ये पूरी इसमें वाक़िना अज़ाब नार का इजाफा किया गया है, ये नहीं है, ये सही नहीं है इसका, ये कब्र में अजाब होगा ये होगा उससे हमें बचा, ये इससे कभी बाद में बात करेंगे, ये एक इजाफा किया गया है। और इसी तरीके इन्हीं तावीलात से इस तरह बहुत सारी अहादीस किस्से कहानियों जो किस्से कहानियाँ हैं उनको इन्होंने अहादीस का नाम देके हमारे इस्लाम में शामिल किया हुआ है। सही प्लीज़। तो वो जो है ना वो देखो किस शिद्दत से इज़हार करते हैं और खोलते हैं लोगों पर, यानी इनका जो है ना जो इनका वो है एक वो जादूगरी जो है कि किस तरह सरमायादारी और ये हाकमियत को जो है मन जानब अल्लाह करार दे के और कहते हैं कि जनाब वो इकबाल अल्लाह रहमा कहते हैं ना कि ज़मन बरसूफ़ी व मुल्ला सलामे के पैगाम खुदा गुफ्तंद मारा, यानी एक किस्म की फप्ती कसते हैं इन पर कि तुमने ये जो इस्लाम के नाम पर जो आप हमें समझा रहे हैं मैं तुम्हें जो है ना वो खराज तहसीन पेश करता हूँ, लेकिन एक बात सुनाओ कि लेकिन है कि वले तावील शाह दर हैरत अंदाख्त खुदा जबरील मुस्तफ़ारा, लेकिन ए मौलाना साहब ये जो यानी खुदावंद ताला कह रहे हैं मैंने तो ये जबरील को ये नहीं वही दी, और जबरील कह रहा है कि मैं भी ये वही नहीं लेके आया, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी कह रहे हैं कि मैंने, तो ये तुम कहाँ से लेके आ गए हो डॉक्टर साहब? ये किसी ने ये इस तरह ही है कि जिस तरह आज आप ना वो अपने क्या कहते हैं कि 4000 मील दूर मिसाइल जो थ्रो करो, बिल्कुल कुरान को छोड़ दिया ना, किसी कहानियों में चले गए ना, यही वजह से मार खा रही इसी वजह से ना। उनके खुद कहती हैं कुरान कहते हैं कि क़यामत की जब अल्लाह पूछेंगे तो कहेंगे उन्होंने कुरान को महजूर कर दिया था, मतलब ताकों में बांध के बंद कर दिया था, कैद कर दिया था, उसको तो फॉलो नहीं करते थे ये लोग। प्लीज़ तो अब जो है ना ये बाले जबरील में जो है ना आगे वो जो कुरानी जो एक वो यानी एक बनती है ना शख्सियत, तो इकबाल अल्लाह रहमत कहते हैं कि
मुद्दत से है आवारा अफलाक मेरा फिक्र, कर दे तू इसे अब चांद के गारों में नजरबंद। कहला मियाँ अब ये 1936 में मैं कहला मियाँ मैं कुरान को फैला रहा हूँ लेकिन कोई उसको है। तो अब जो कहते हैं कि फितरत ने मुझे बख्शे हैं जौहर मलकूती, जी जी, खाकी हूँ मगर खाक से रखता नहीं पैवंद, दरवेश खुदा मस्त न शर्की है न गरबी, घर मेरा न दिल्ली न सफ़ाहा न समरकंद, कहता हूँ वही बात समझता हूँ जिसे हक, न अबला मस्जिद हूँ न तहजीब का फर्जंद, अपने भी खफा मुझसे बेगाने भी ना खुश, मैं ज़हर हलाहल को कभी कह न सका कंद, मुश्किल है बंदा है हक बियों हक अंदेश, खाशाक के तोदे को कहे कोहे दमावंद, सही, क्या बात, हूँ आतिश नमरूद के शोलों में मैं खामोश, मैं बंदा है मोमन हूँ नहीं दाना है स्पंद। क्या सही। और आगे कहते हैं कि पुरसोजो नजरबाजो नको बियो कम आज़ाद, आज़ाद हो गिरफ्तार हो तही खीसा हो खूरसंद, यानी अपनी बात करके दरअसल वो कह रहे हैं कि कुरानी वो फार्मूले बता रहे हैं, वो ये बता रहे हैं कि इनको फॉलो करते हुए हम लोग जो तजसीमी शक्ल बनती है शख्सियत की वो क्या है, कुरानी पुरसोज कि वो यानी अपने खुलूस और उसमें सोज में भरपूर हो शख्सियत, पुरसोज हो नजरबाज सही कि हकीकत को हमेशा हकीकत पर नजर रखे, सही है, नको भी लोगों को दुख ना देने वाला हो, हमेशा अच्छाइयों को देखे, अल्लाह सही, वह कम आज़ार आज़ाद हो गिरफ्तार कि अपनी खुददारी और गैरत के सबब हर तल्लक से आज़ाद, क्या बात है, आज़ाद हो गिरफ्तार लेकिन हक से अपनी जंजीरें जकड़ी हुई हो, अपने आप को हक से जोड़ो, आज़ाद हो गिरफ्तार हो तही खीसा हो खूरसंद के अगरचे मेरी जेबें खाली हैं लेकिन मैं जनाब ना बिल्कुल जनाब खुश हूँ, फिर भी खुश हूँ, हर हाल में मेरा दिल बेकैद है खुर्रम, क्या छीनेगा गुंचे से कोई ज़ौक़ शकरखन, कि जो एक गुलाब का फूल है और हर मौसम में हर किस्म के हालात में वो मुस्कुराता रहता है। तो इकबाल नहीं है, और अल्लामा ने इसी बात को वो जो आले जबरील में एक जगह भी ये कहा है कि अजब मज़ा है मुझे लज्जत खुदी देकर, तो ये जो लज्जत खुदी है ये यही है आपकी तुम्हारी शख्सियत के अंदर ये चीज़ें, इन चीज़ों का इतलाक हो, निखार पैदा करती है। हाँ, अजब मज़ा है मुझे लज्जत खुदी देकर, वो चाहते हैं कि मैं अपने आप में ना रहूं, कि ज़मीर पाक निगाह बुलंद व मस्ती शौक ना माले दौलत कारू ना फ़िक्र अफलातून। जब कुरानी शख्सियत ये बनती है तो फिर उसमें ये चीज़ आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब आज भी जो है ना हमारा अव्वल व आखिर जो है ना मैं समझता हूँ कि हमारी कामयाबी इसी में है कि मसला सिर्फ ये है कि इकबाल अल्लाह रहमान ने जो कुछ कहा है ना कि हर, अब देखें ना सीधी सीधी बात है कि आज से 800-900 साल पहले जहान इल्म कहा था, आज कहाँ है, तो ये कोई ऐसी झिझक की बात नहीं है, और इससे निकलो। अगर कुरान फहमी जानना चाहते हो तो तुम्हें इकबाल अल्लाह रहमा की तरफ आना पड़ेगा। और वो भी कहते हैं कि मेरा अपने वो खुतबात में कहते हैं कि तुम्हारा मुसलमानों तुम्हारी नज़र अहद के इल्म पर होनी चाहिए, और खुतबात में कहते हैं कि एक स्टेज ऐसी आएगी कि मेरे खुद जहान इल्म इतना आगे चले जाएगा कि मुझसे भी बेहतर लोग आए कुरान की तशरीह करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमारे, बल्कि ये पूरी, मैं तो कहता हूँ पूरी बनी नौ इंसान की बुलाई जो है कुरानी तालीम में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत नवाजिश। ख़ातिन हज़रात, तलबा तलबात, बहनों भाइयों बेटियों, ये थी हमारी आज की नशिस्त। किस्सा मुख्तसर ये है कि हमें कुरान को फॉलो करना पड़ेगा। सिर्फ रटने से, हिफ्ज़ करने से बात नहीं बनेगी, उस पर अमल करने से बात बनेगी। कि हमारी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है, लम्हा लम्हा हर पल पल की ज़िंदगी, जो हर सेकंड सेकंड की जो ज़िंदगी है, हमारा उठना बैठना ओढ़ना बिछोना सोना खाना पीना कुरान के मुताबिक होना चाहिए, तभी हम कामयाब होंगे। नहीं तो खुलफा राशिदीन को आप देख लेना, पहले क्या किस कदर वो किस कदर यानी बड़े बड़े जुल्म करते थे, क्या क्या उनके अंदर बड़ी बड़ी बुराइयाँ थी, मगर जब वो कलमा उन्होंने पढ़ा, कुरान को फॉलो किया, तो वो खुलफा राशिदीन कहलाए। फिर खुलफा राशिदीन के 3 बड़े आज़मों में उन्होंने हुकूमत की, और था क्या उनके पास? बकरियाँ, ऊँट और खजूर। इन 3 चीज़ों से उन्होंने जनाब सिर्फ
कुरान से लेस होके उस हद तक वो पहुँचे कि आज भी हम कोशिश करते हैं, काफ़ी हमारे जो हमारे सियासतदान हैं वो भी ये चाहते हैं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो है कि मदीना रियासत जैसे माहौल पैदा दोबारा हो जाए। तो अल्लाह हम आपका हम सबका हामी और नासिर हो और वाकई हम कुरान पे अमल करते हुए इस पाकिस्तान को रियासत मदीना सानी बना सकते हैं। आइए इस पे अमल करते हुए एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह हमें तौफीक दे, इस्ताद दे कि हम एक दूसरे के लिए आसानियाँ पैदा कर सकें। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।